हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था इफ एल्स की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहले हमने बात की थी कि बेसिक्स प्रॉब्लम कैसे होती है जो कॉलेज लेवल या स्कूल लेवल तक आ सकती है। फिर हमने थोड़ा सा लेवल अप किया। अब लेवल अप कैसे होता है? देखो, काफी लोग कहते हैं कि सर ये कोई प्रॉब्लम टफ है या इजी है या वो डिफिकल्ट है या वो एवरेज है, वो कौन फाइनल करता है? देखो, कोई फाइनल नहीं करता। अब हो सकता है कि मुझे टफ वाली भी इजी लग रही हो और हो सकता है आपको इजी वाली भी टफ लग रही हो, और हो सकता है कि भाई कोई और अच्छा प्रोग्रामर है उसको टफ वाली भी इजी लगती हो। तो किसकी बेसिस पर हम लोग ये बोलते हैं कि कौन सा टफ है कौन सा इजी है? तो दोस्तों, अगर प्रॉब्लम पढ़ते समय आपको प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में समझा रखा है तो आप समझ लीजिएगा वो आपका इजी लेवल था। जैसे कि पहले इवन ऑड वाले प्रोग्राम है ना, भाई बहुत सिंपल आपको समझा रखे थे वो। मिडिल लेवल के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा और आपके इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और वास्ट करके वो आपको पूछेगा। ठीक है, ये भी मान लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमने पिछली बार जो एनपीटीईएल के कुछ क्वेश्चंस किए थे वो मिडिल लेवल के थे ऑलमोस्ट। आज हम लोग टफ लेवल की बात कर रहे हैं या डिफिकल्ट लेवल की बात करेंगे। आप कहेंगे सर डिफिकल्ट लेवल कैसे? तो मैं आपको कुछ प्रोग्राम यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, डिफिकल्ट यहाँ पर लेवल है कि आप इस प्रॉब्लम को कितने बेटर ढंग से कर सकते हैं, कितने डिफिकल्ट यहाँ पर आप फील करेंगे वो आपको पता चलेगा। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, आधी बार आपको स्टेटमेंट से समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मुझे डिफिकल्ट क्या लगता है, मेरे लिए डिफिकल्ट क्या लेवल है। वो लेवल जिसको स्टेटमेंट पढ़ते हुए आपको सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ पर इनपुट पर भी फोकस रखना पड़ेगा, आउटपुट में क्या लिखा हुआ वो भी फोकस करना पड़ेगा, साथ में आपको टेस्ट केसेस भी तीनों भी पूरा प्रॉपरली देखने पड़ेंगे कि भाई किस सिचुएशन में क्या होना क्या नहीं होना। तो यहाँ पर आपको क्या आउट इनपुट देना है क्या आउटपुट देना है वो खाली स्टेटमेंट देखकर पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सब एनालिसिस एक साथ में करना पड़ेगा। करेक्ट है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की, और हम लोग बात करते हैं इस वाले में, एक बात करेंगे इस क्वेश्चन की। इस प्रॉब्लम का नाम दिया एटीएम, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटीएम हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, इससे कोई इशू नहीं होगा। अब शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट की। उस स्टेटमेंट में लिखा है कि पूजा वुड लाइक टू विड्रॉल एक्स यूएस डॉलर फ्रॉम एटीएम। ठीक है, ये एटीएम से कुछ पैसा निकालना चाहती है। ठीक है, अब चाहे डॉलर हो चाहे रुपीज हो, इससे क्या करना है यार। ठीक है, अब पूजा जो यूएस में जाकर क्यों निकालेगी, और निकाल भी ले रही तो अपने क्या जा रहा है। तो अपन को याद रखना है कि उसको एक एक्स अमाउंट निकालना है। तो आपको एक विड्रॉल अमाउंट चाहिए होगा जो कि पूजा निकालने वाली है, उसको एक्स दे सकते हैं प्रॉपर नाम। अब ये आपको और क्या समझा रहा है, ये समझा रहा है द कैश मशीन विल बी ओनली एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन आपका तभी एक्सेप्ट होगा जिसकी सिचुएशन क्या होगी। पहली सिचुएशन दे रखी इफ एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो आप जो अमाउंट आपने निकालना चाहते हैं वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ये होती है जैसे जनरल जो अपना अगर मैं रियल टाइम की बात करूं या फिर रियल लाइफ की बात करूं, तो वहां पर जो भी अमाउंट हम लोग निकालते हैं वो 100 का मल्टीपल होना जरूरी होता है। वैसे उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। ठीक है, इट्स ओके। एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन एंड करके उन्होंने दी है कि जितना बैलेंस वो पूजा निकालनी चाहती है, बैलेंस एनफ है ना, उतना एटलीस्ट उसके अकाउंट में हो तो सही। पता चला अकाउंट में 200 रुपये पड़े, आप निकाल लो 10,000, तो कैसे निकलेंगे? तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि विड्रॉल अमाउंट से जो विड्रॉल अमाउंट है वो हमारे सेविंग अमाउंट से थोड़ा सा कम होना चाहिए, बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा विड्रॉल अमाउंट। ठीक है, और साथ में ये कह रहा है कि भाई बैंक चार्जेस को भी आपको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए आपने अगर 100 रुपये निकाले तो आपको बैंक चार्जेस जो भी होगा 100 रुपये पर वो आपको जोड़ना पड़ेगा, और चार्जेस यहाँ पर आई थिंक फिक्स है। सक्सेसफुली विड्रॉल द बैंक चार्जेस 50 है ना, 0.5 ये फिक्स है। इसका मतलब ये परसेंटेज में नहीं दे रखा है, नहीं तो आपको परसेंटेज का भी कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये कह रहा है कि फिक्स, चाहे आप 1 रुपये निकालो चाहे 1000 रुपये निकालो चाहे कुछ भी निकालो, आपको 0.5 तो देना पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग। तो कैलकुलेट करें कि पूजा अकाउंट बैलेंस आफ्टर अटेम्प्टिंग द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कोई भी हो, चाहे उसका पैसा निकले चाहे उसका पैसा ना निकले, उसके बाद में आपको पूजा का अकाउंट जरूर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इनपुट की बात कर लेते हैं। उसने कहा कि भाई इनपुट जो है हमारा जो विड्रॉल अमाउंट है वो 0 से लेकर 2000 के बीच होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ इफ एल्स लगाकर दोनों के बीच करने की जरूरत नहीं है। ये बस इसलिए दे रखा होता है दोस्तों ये वाला पोर्शन, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना बड़ा वैल्यू लेनी है। जैसे कि याद हो, हमारे पाइथन में तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में लॉजिक है कि वहाँ पर इंट होते हैं छोटे इंटीजर के लिए, लॉन्ग होते हैं जो बड़े इंटीजर के लिए, और लॉन्ग लॉन्ग होते हैं इंटीजर जो कि बहुत बड़ी वैल्यू पकड़ने के लिए। तो ये वैल्यू नॉर्मल है और ये बड़ी भी होती तो पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइथन का यही एडवांटेज है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं सी की बात करूँ तो सी में होते हैं शॉर्ट इंट, फिर होते हैं इंट, फिर होते हैं लॉन्ग इंट, फिर होते हैं लॉन्ग लॉन्ग इंट। मतलब दुनिया भर के वहाँ पर इंट पड़े हुए हैं। शॉर्ट इंट जब वैल्यू बहुत छोटी हो, और लॉन्ग इंट जब वैल्यू आपके करीबन थाउजेंड्स में हो, 30,000 के करीबन हो।
लॉन्ग इंट जब आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा बड़ी, और लॉन्ग लॉन्ग तो उससे अगर बड़ी चाहिए, अरबों खरबों में चाहिए आपको, तब आपको लॉन्ग लॉन्ग इंट लेना पड़ता है। तो ये एक बर्डन थी प्रोग्रामर के ऊपर कि जी इतने सारे इंट बना दिए हैं, तो फिर प्रोग्रामर जब प्रोग्राम बनाएगा तो बड़ा सोचना पड़ेगा ना उसको कि भैया मैं किस तरह का इंटीजर लूँ। पाइथन इस चीज़ को सॉल्व करता है। पाइथन में दोस्तों ना तो शॉर्ट इंट होते हैं ना लॉन्ग इंट होते हैं। नए वाले अपडेट में बात कर रहा हूँ मैं, पुराने वाले में तो थे भाई। नए वाले में तो केवल एक ही होता है, वो होता है इंट। क्या होता है दोस्तों? इंट होता है। और मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि उसकी साइज कैसे निकालते हैं हम लोग, कि इंट जो है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके भी हम लोग प्रोग्राम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको सिर्फ यहाँ पर इंट ही कंसिडर करना है। ये रेंज आपके लिए कोई मायने नहीं रख रही पाइथन में, और अगर आप सी में होते तो फिर आपके लिए मायने रखती है ये चीज। द अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल, ये जो एक्स है एक्चुअली में वो अमाउंट है जो पूजा विड्रॉल करना चाहती है। आप समझ रहे हैं, ये विड्रॉल अमाउंट है। फिर नॉन नेगेटिव नंबर जो होगा वाई, एक और नंबर आपको लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 2000 के बीच हो सकती है। ये 2 डिजिट प्रिसीजन के साथ आपको लेना पड़ेगा, मतलब ये फ्लोट के अंदर लेना पड़ेगा। वैसे हमारे पास सी और जावा के अंदर अलग तरह के फ्लोट होते हैं, फ्लोट अलग है, डबल अलग है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर सिर्फ फ्लोट ही होता है। डबल का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं पाइथन में। ठीक है, तो एक ही तरह का नंबर है पॉइंट वाला, अगर आपको चाहिए वो फ्लोट है, अगर आपको डेसिमल या इंटीजर चाहिए तो एक ही तरह का इंटीजर है, वो है इंट। तो ये वाई किसको शो कर रहा है? तो ये वाई शो कर रहा है पूजा का इनिशियल बैलेंस, कि भाई पूजा के पास इनिशियल कितने थे, और एक्स बताएगा कितना बैलेंस उसको निकालना है। ठीक है, तो आउटपुट क्या करेगा? आउटपुट द अकाउंट बैलेंस आफ्टर द अटेम्प्ट। आपको अकाउंट बैलेंस दिखाना है आपके अटेम्प्ट करने के बाद में, कि पूजा अगर अटेम्प्ट कर रही है तो उसका बैलेंस क्या आएगा। ठीक है, अब वो मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया उसके कभी एरर दिखानी है या फिर उसको अमाउंट दिखाना है? चलिए इसको एक एनालिसिस कर लेते हैं अच्छे से। ये कह रहा है कि मान लो पूजा ने 30 रुपये निकालना चाहती है और पूजा के पास 120 रुपये है, तो आपको 30 जो है 120 में से 30 आपको कम करने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको रिमेनिंग अमाउंट बताना पड़ेगा, लेकिन उसमें से आपका ये देखेंगे तो 90 आ रहा है, लेकिन 90 नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको चार्जेस भी लिखने पड़ेंगे। इसका मतलब आप क्या करेंगे, 120 में से माइनस करना पड़ेगा 30, प्लस आपको 0.5%, मतलब 0.5% क्या, 0.5 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐड करने पड़ेंगे आपको। ये ऐड करने के बाद में 120 में से माइनस करेंगे तब आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अपनी इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर पूजा ने विड्रॉल अमाउंट गलत डाला, जैसे कि 5 का मल्टीपल नहीं डाला, फॉर एग्जाम्पल 42, तो 42 जो है वो 5 का मल्टीपल नहीं है, और उसने ये अमाउंट डाल दिया, 42 भी डाल दिया, और उसका जो टोटल अमाउंट था वो भी डाल दिया। तो उस केसेस में आपको कोई एरर नहीं दिखानी, आपको उसका बस लास्ट जो अमाउंट है, विड्रॉल तो कुछ दिखाएंगे नहीं हम लोग, बस ये कहेंगे भाई आपका बैलेंस यही है, आपका अमाउंट नहीं विड्रॉल हुआ है, आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 120 ही है। क्या करें अगर इनसफिशिएंट फंड आ जाए? इसका मतलब अगर पूजा ने ज़्यादा वैल्यू डाली, जैसे 300, पर अकाउंट में कितने 120, निकाल कितनी है 300, तो उस केस में क्या दिखाना है? उस केस में आपको केवल 120 दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें यहाँ से पता लगानी पड़ेगी, कुछ आपको यहाँ से पता लगानी पड़ेगी, और कुछ आपको यहाँ से पता लगानी पड़ेगी। तो ये आपका डिफिकल्टी लेवल हो गया। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या है, ये कैसे फाइनल करेंगे, वो डिफिकल्ट है या नहीं है, इसका एक ही तरीका है, ये वाला। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे तो पहला क्वेश्चन भी टफ लगता है। आई एग्री, उनको छोटे क्वेश्चन भी टफ लग जाए, उनको इवन ऑड के प्रोग्राम भी टफ लग जाए, तो सबके लिए डिफिकल्ट की लेवल अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो कंपटीशन में जो डिफिकल्ट लेवल जो होता है वो एक्चुअली में सारा लैंग्वेज का खेल है, वो आपको समझना है। ठीक है, तो डिफिकल्टी जो है वो आप लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेंगे, बाकी आपका जो माइंड काम करता है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, चलिए अब इस प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको इनपुट आउटपुट पर नजर रखनी है अपनी। इनपुट आउटपुट के अंदर आपको दो चाहिए, एक्स और वाई। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने प्रोग्राम की तरफ, और यहाँ पर मैं दो ले लेता हूँ। ठीक है, एक तो मैं ले लेता हूँ एक्स, कैपिटल एक्स ले लूँ या स्मॉल ले लूँ, कोई बात ही नहीं, एक ही है। और एक मैं लेना चाहूँगा वाई। अब एक्स जो होगा, एक्स में एक इनपुट हमें पूछना पड़ेगा, जो कि एक इंटीजर है। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर एक्स एक इंटीजर है क्योंकि इसने लिखा है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसको मैं इंटीजर से लेना पड़ेगा उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर इंट लिखना पड़ेगा इसी वजह से, और हमें आगे लिखना पड़ेगा इनपुट। ठीक है, और यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना दोनों। अगर आप यहाँ से देखें तो जब ये वैल्यू मांगी गई तो कोई प्रॉम्प्ट नहीं था कि एंटर द विड्रॉल अमाउंट, एंटर द फाइनल अमाउंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, तो हमें भी नहीं लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पर। और ये जो वाई नंबर है, ठीक है, उसकी हम लोग बात करते हैं कि वाई किस तरह की वैल्यू है। तो ये कहेगा भाई वाई जो नंबर है, और ये जो नंबर है वो 2 डिजिट प्रिसीजन में हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 डिजिट प्रिसीजन जो नंबर है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसका मतलब आपको फ्लोट लेना है। ठीक है, नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे
वाई जो है उसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव चाहिए, तो आपको इफ एल्स लगाना पड़ेगा ना भैया दोस्तों, याद रखिएगा क्या लगाना पड़ेगा आपको, इफ एल्स। अब जाहिर सी बात है इफ एल्स लगाएंगे तो फिर वाई में कैसे डालेंगे वैल्यू, तो यहाँ आपको टर्नरी ऑपरेटर काम में लेना पड़ेगा। क्या काम में लेना पड़ेगा, टर्नरी ऑपरेटर। कैसे काम में लेते हैं, इफ और एल्स यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पर यूजर से एक वैल्यू मांग लीजिए। क्या मांग लीजिए दोस्तों, यूजर से एक वैल्यू मांग लीजिए यहाँ पर, और वो वैल्यू चेक करेंगे कि वो वैल्यू हमारी क्या है, मतलब नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव हुई तो हमें चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हमने कहीं चेक नहीं किया है क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन ने कहीं बोला नहीं है। अब चाहे तो इसके लिए भी चेक कर सकते थे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो मैं सिंपल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक ले लेता हूँ, जैसे AMT ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है ताकि आपको मैं सिंपल वे से समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं एक फ्लोट लेता हूँ, फ्लोट इनपुट यहाँ से ले लिया फ्लोट, तो हमारे पास में AMT में फ्लोट आ जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो AMT है इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब वो नॉन नेगेटिव है। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको y के अंदर वो नंबर डाल देना है, तो मैं y के अंदर AMT डाल दूंगा। ठीक है, तो ये वाला कंसिडर किया जाएगा AMT, और जो कि y में आ जाएगा। मान लेते हैं ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब नंबर नेगेटिव है, तो उस केस में आपको क्या करना है, कहीं यहाँ पर बता नहीं रखा है कि उस केस में क्या करना है, तो आप यहाँ पर क्या करें, छोड़ दें। क्या डाल दें, या तो फिर 0 डाल दें, या फिर कुछ छोड़ दें, या फिर आपको मैसेज प्रिंट कर दें, जो आपकी इच्छा हो। तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ कुछ टाइम के लिए। ठीक है, या फिर एक 0 डाल देते हैं, ताकि आई होप आगे आपको पता रहेगा कि इसने कुछ बताया नहीं है यार यहाँ पर, कि मान लेते नॉन नेगेटिव नंबर आ गया तो उस समय क्या करना है। तो उस समय आप चाहें तो प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर क्या समझिए हम लोग, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए ये वाला, और ये भी आपका नॉन नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ये दोनों ही आपके जो नंबर है वो 0 से 2000 के बीच होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करें, अगर नेगेटिव आ गया तो कुछ बताया नहीं उसने, तो हम लोग क्या करते हैं, तो अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो उस केस में क्या करें, ये मेरा खुद का लॉजिक रहेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम का नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर उसने गलती से नेगेटिव नंबर डाल दिया तो क्यों ना उसको पॉजिटिव बना ले। ठीक है, तो मैं इसको पॉजिटिव बना देता हूँ, ताकि गलती से कोई नेगेटिव नंबर डाले तो उसको मैं पॉजिटिव बना, ये मेरा लॉजिक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये अप्लाई करेंगे, बस। ठीक है, ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ दे नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं और हमने बात कर ली है कि सर हमने 2 नंबर ले लिए हैं, और प्रोग्राम एक बार चला कर दिखा देता हूँ, कहीं एरर नहीं आनी चाहिए इसमें अभी तक। ये देखिएगा अभी कोई एरर नहीं है, लेकिन इसका आउटपुट भी कुछ आएगा नहीं। ठीक है, इसका आउटपुट भी कुछ नहीं आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ से 2 वैल्यू उठा ली है। ठीक है, और दोनों वैल्यू उठाकर हमें आउटपुट पे क्या दिखाना है, बैलेंस दिखाना है। तो हमने दोनों वैल्यू उठा ली है, और दोनों वैल्यू एक ही लाइन में उठाई दोस्तों, याद रखिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि 30 दिया, फिर इसने स्पेस दिया, फिर इसने 120.00 दिया है। ठीक है, तो अगर उसने ऐसा कुछ दिया है, ओके, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी एक ही लाइन में इनपुट चाहिए होगा। ठीक है, तो एक लाइन में इनपुट के लिए हम लोग दोस्तों स्ट्रिंग का सहारा ले सकते हैं, स्प्लिट का, लेकिन स्प्लिट आई होप आपको इतना क्लियर नहीं होगा अभी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वे से बनाते हैं, फिर इसको बाद में स्प्लिट से बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल वे से बनाता हूँ, ताकि आपको पहले सिंपली वे से बना के दिखा लेते हैं, और उसके बाद में दोस्तों मैं आपको इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर 2 नंबर ले लिए, सिंपल वे में बना के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर ले लिए, और हम लोग बात करेंगे कि वो दोनों जो नंबर है, अगर सब कुछ सही है तो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि x की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होनी चाहिए, मल्टीपल होनी चाहिए, किसकी, उसकी। तो मैं करूँगा इफ x मल्टीपल होना चाहिए 5 का। तो ये मल्टीपल कब होगा 5 का, जब हम लोग x में रिमाइंडर निकालेंगे 5 का ना, रिमाइंडर निकालेंगे 5 के साथ में, तो अगर वो 0 आया इसका मतलब वो क्या है, हमारा 5 का मल्टीपल है। फिर एक और कंडीशन में चाहिए होगी कि x जो कि विड्रॉल अमाउंट है शुड बी लेस और इक्वल y से छोटा और बराबर होना चाहिए, तब हमें ये काम करना है। तो हमें यहाँ पर वो सारा काम करना पड़ेगा जो कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला केस है मेरा जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि ये अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर जो भी काम करना है करें, और बाद में यहाँ पर मैं एल्स लगाकर जो अगर कंडीशन नहीं हुई तो फिर हम लोग आगे देख करेंगे। तो अगर दोनों चीज़ सही है, ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, बैलेंस दिखाना है। ठीक है, तो चलिए बैलेंस दिखाते हैं उसको, बहुत आसान है बैलेंस दिखाना। तो सबसे पहले कैसे दिखाएंगे, जो y की वैल्यू है उसमें से हम x माइनस करेंगे, लेकिन साथ में प्लस क्या कर देंगे हम लोग, 0.5 है ना भाई, यही था ना हमारा। ये दोनों पहले प्लस करने हैं x और y, उसके अंदर y को हमने दिखा देना है। ठीक है, तो हमें 120 दिख जाएगा, और आउटपुट देखिएगा आपको फ्लोट में दिख रहा है दोस्तों। आउटपुट किस में दिख रहा है, फ्लोट में दिख रहा है। इसका मतलब है सब कुछ फ्लोट में आएगा, सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर दोस्तों हमारी इक्वेशन में एक भी नंबर पॉइंट वाला हो जाता है तो पूरी इक्वेशन जो है
वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत अच्छा फ़ायदा हमारे लिए। तो यहाँ पर हमें कोई टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार इतना चला के दिखा दूँ मैं आपको। चलिए, पहला केस हमारा रेडी हो गया हमारा। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली 30 और दूसरी वैल्यू मैंने डाली 120, तो आपको आ रहा है 89.5। ठीक है भाई दोस्तों, तो यहाँ तक हमने पहला वाला सॉल्व कर लिया। मान लेते हैं कि आपका ये सेकंड वाला सही है कि नहीं है, वो भी देख लेते हैं। 5 का मल्टीपल नहीं है विड्रॉल अमाउंट, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको दोबारा रन करूँगा और वैल्यू डालूंगा यहाँ पर मैं सपोज करूँ 31, जो कि 5 का मल्टीपल नहीं है, और 120। तो उस केस में क्या करना है, हमें रिमेनिंग अमाउंट दिखाना है। तो जैसे ही मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है यहाँ पर y की वैल्यू। क्या दिखानी है, y की वैल्यू दिखानी। चलाएं, चला के देखते हैं सेकंड केस बना के नहीं बना हमारा। तो 31 डाला और 120 डाला मैंने, तो ये 120 दिखा रहा है। ठीक है, और पॉइंट के बाद में आपको कितने डिजिट देखनी है, 2 देखनी है। कितनी देखनी है, 2 देखनी है। देखिए आप यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आ रही है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले एक बार तीनों केस मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। तीसरा केस क्या था हमारा कि भाई हमारा जो अमाउंट है वो 300 है तो 5 का मल्टीपल, लेकिन हमारे जो अमाउंट हम लोग एंटर कर रहे हैं उससे कम है, तो भी हमारा 120। इसका मतलब दोस्तों हमारे तीनों केस हमने कर लिए। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतने 2 पेज का क्वेश्चन था, इसमें इनपुट दे रखा है, आउटपुट दे रखा है, और अल्टीमेटली क्या निकला, ये निकला। ऐसा नहीं दोस्तों, अभी इसमें बारीकी हमें देखनी है। क्या देखनी है, बारीकी। अब मैं चलता हूँ, मैं उसकी बात करता हूँ कि हम लोग कितना परफेक्टली इस प्रोग्राम को डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि आपको जो आउटपुट है दोस्तों, वो हमेशा आपको पॉइंट के बाद में 2 डिजिट मिल रहा है। इसको मैं पहले सेट कर देता हूँ। कैसे सेट करते हैं दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यूज करनी है फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग आ गई, और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर आपको ये यूज करना पड़ेगा ब्रैकेट्स, और इसके अंदर y लिख दीजिए। ठीक है, ओके। और ये भी जो है, ये जो कैलकुलेशन हो रही है दोस्तों यहाँ पर, ये भी मैं चाहता हूँ कि आप इसको दिखाएं। तो सिंपल वे करने के लिए मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। ओके, इसको मैं डाल देता हूँ पर्टिकुलरली, सपोज करो कुछ टाइम के लिए टी में डाल देता हूँ। ठीक है, जो भी आंसर टी में आ जाएगा इसको भी मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिख देता हूँ। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है और इसको मैं ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ y। ठीक है, अब ये आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग चल रही है और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको चला के देखते हैं, लेकिन अभी भी आपको आंसर वो नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, ये बहुत नीचे चला गया। इसको एक बार चला कर दिखा देता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया है। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर आपको पता है कि हमें यहाँ पर चलिए वैल्यू डालता हूँ मैं, सपोज करो 30 और 120। ठीक है, 120, तो आंसर आना चाहिए मेरे पास में 2 पॉइंट में, लेकिन पॉइंट तो एक ही आ रहा है दोस्तों, 3 है ना, ये 3 है तो गलत आ रहा है। तो हमें यहाँ पर तो पॉइंट के बाद में 2 चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग का सहारा ले सकते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग का सहारा लेने के लिए दोस्तों मैं आपको सिंपल वे से बताता हूँ, शायद हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। मैंने बताया था आपको कि यहाँ आप लोग %f लिख लें, %.2f लिख लें, और यहाँ % लगाकर आप उसकी वैल्यू दे दें टी की। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर मैं %f लिखना चाहूँगा 0.2 के साथ में, ताकि 0.2 हमें दिखाए, और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी y की। ठीक है, चलाते हैं इसको और एंटर करते हैं वैल्यू, और वैल्यू हमसे वो पूछेगा, पहली वैल्यू 30 है, दूसरी वैल्यू 120 है, तो आंसर आपको दे रहा है एरर। ठीक है, यहाँ पर ओके सॉरी, यहाँ पर F प्रेस नहीं हुआ मुझसे। चलिए चला के देखते हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, 30 हमने लिखा, 120 लिखा, तो आंसर आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट के बाद में 2। कोई भी केस ले लीजिए, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, नया केस लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पास 3 और 120 देता हूँ, तो आंसर मुझे पॉइंट में 2 मिल रहा है। फिर इसको रन करते हैं और फिर आउटपुट देखते हैं हम लोग। ठीक है, आउटपुट देखते हैं हम लोग, और आउटपुट जो है काफ़ी नीचे चला गया। मैं इसको बंद करके दोबारा चला देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको प्रॉपरली आउटपुट दिखाई दे। ठीक है, तो तीसरा केस क्या था कि भी हमने ज़्यादा वैल्यू विड्रॉ कर ली है और सेविंग हमारा जो अमाउंट डिपॉजिट है वो कम है, तो भी आपको आंसर पॉइंट में 2 दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ तक तो हमने बिल्कुल परफेक्टली काम कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आप तीनों के आउटपुट जो मैं लेके आ गया हूँ। अब काम करते हैं हम लोग इनपुट पर, कि एक ही इनपुट के अंदर हम लोग 2 वैल्यू कैसे लें। ठीक है, तो एक की लाइन में अगर आपको 2 लेनी है, तो पाइथन के अंदर इसके लिए हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, इसके लिए हमारे पास में होता है स्प्लिट। ये स्प्लिट काम में कैसे लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग प्रोग्राम पर आएंगे, और यहाँ पर मैं आपको 2 वैल्यू इनपुट लेना सिखाऊंगा कि 2 वैल्यू कैसे इनपुट लेते हैं हम लोग, और दोनों वैल्यू जो है वो हमारी किससे सेपरेट होगी, स्पेस से। तो यहाँ पर पहली वैल्यू x में लूँगा, दूसरी वैल्यू y में लूँगा। ओके, और यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि हमें एक तो इंट चाहिए, एक हमें फ्लोट चाहिए, वो हमने होगी नहीं। ठीक है, अब कुछ टाइम के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ताकि मैं प्रोग्राम के अंदर आपको प्रॉपरली समझा सकूँ मैं कि मैं क्या चाह रहा था एक्चुअली में। तो कुछ टाइम पे मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ x और y की वैल्यू देखते हैं।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा प्रिंट एक्स और यहाँ पर हम लोग दे देंगे प्रिंट वाई। ठीक है, तो यहाँ से वो हमसे एक स्ट्रिंग मांगेगा और स्ट्रिंग में हम चाहते हैं कि वो क्या लगाए, स्प्लिट मेथड लगाते हैं और स्प्लिट मेथड को खाली छोड़ना है, क्योंकि अगर हमें स्पेस पे काम करना है तो खाली छोड़ना है, अगर कॉमा लगा के काम करना है तो हमें यहाँ पर कॉमा लिखना पड़ेगा। तो 30 और 120 के बीच कॉमा नहीं है, अगर कॉमा होता तो हमें वहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, कॉमा लगाना पड़ता है। ठीक है, ये काम करके देखते हैं और एक्स वाई की वैल्यू आपको देखनी है। तो मैंने दिया 30 स्पेस 120, तो आप देखिए आगे ना वैल्यू एक्स और वाई की। ठीक है, पर ये जो एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है वो अभी किस में आ रही है, वो आ रही है हमारे पास में स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए एक्स को मैं बदल दूंगा किसमें, इंट में। तो जो भी एक्स में है वो इंट बदल कर एक्स में वापस चला जाएगा और वाई में जो भी होगा, ठीक है, उसको मैं फ्लोट में बदल कर वाई में डाल दूंगा वापस। तो ये वाई की जो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, वाई में आएगा। अब हमारा प्रोग्राम रेडी है, चला के देखें, चला करते हैं हम लोग। हमने दिया आउटपुट 30 स्पेस 120.00। ठीक है, और आंसर आ गया ये वाला। ये तो आंसर चाहिए था हमें, एग्जैक्टली सेम आंसर। ओके दोस्तों, तो आपने इनपुट आउटपुट से जुड़ी हुई सारी समस्या को सॉल्व कर लिया है। और देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कहीं कुछ और तो नहीं छुपा हुआ है। तो चलते हैं प्रोग्राम के अंदर, देखते हैं कि भैया और आपके पास में क्या कोई चीज़ छुपी हुई है कि नहीं छुपी हुई है। तो इनपुट आउटपुट को मैंने एकदम परफेक्टली बना लिया है और यहाँ पर ये जो रेंज वाला है, ठीक है, इस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है कि अगर वो उस रेंज में नहीं है तो करना क्या है। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो जाता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेंज का ध्यान रखूंगा कि ये रेंज इसके बीच में हो तभी वो काम करे, नहीं तो काम ना करे। करेक्ट है, तो यहाँ पर ये दोनों रेंजेस में चाहूँ तो चेक कर लूँ, 2000 के बीच होने चाहिए। तो अगर आपको इन रेंजेस पर काम करना है दोस्तों, तो आप यहाँ पर इफ एल्स लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे इफ एल्स, पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ, क्या लिखूंगा दोस्तों, इफ लिखूंगा और इफ के बाद में मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एक्स शुड बी लेस देन 2000। ये था हमारी पहली कंडीशन। ओके, तो इसको मैं ब्रैकेट में डालूंगा, ये ब्रैकेट में डाला और हमने यहाँ पे लिख दिया एंड, क्योंकि हमें एक कंडीशन और चाहिए वाई के लिए। तो वाई के लिए कंडीशन क्या होगी भाई, वाई शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड वाई शुड बी लेस देन 2000। ठीक है भाई, ऐसा हो तब हमें ये सारा काम करना है। तो ये पूरी चीज़ जो है दोस्तों वो इसके अंदर नेस्टेड हो जाएगी। नेस्टेड करने के लिए आपको यहाँ पर टैब मारना पड़ेगा, यहाँ टैब मारना पड़ेगा, यहाँ टैब लगाना पड़ेगा, यहाँ टैब लगाइए और यहाँ टैब लगाइए। तो ये पूरा इसमें हो जाएगा, और नहीं है तो वो कुछ करेगा नहीं यहाँ पर। चलिए वैल्यू डाल के देखते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू में डालता हूँ, सपोज कीजिएगा x की वैल्यू मैंने डाली है 30 और इसकी वैल्यू मैंने डाली है, ओके सॉरी, यहाँ पर 2 इनपुट देने पड़ेंगे ना मुझे। चलिए वापस चलाता हूँ, मैंने एक इनपुट देकर एंटर मार दिया था, 30 स्पेस 120.00। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। तो आंसर मुझे सही मिल रहा है, कहीं दिक्कत ही नहीं आ रही। अब मैं मान के चलता हूँ कि वैल्यू मेरी x की वैल्यू 2000 से ज़्यादा जा रही है। ठीक है, उस केस में क्या करेगा हमारा प्रोग्राम, उस केस में हम लोग रन करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में कुछ बोला नहीं तो हम भी कुछ बोलेंगे नहीं उसको। मैंने डाल दी 5000 और 20, तो उस केस में कुछ नहीं हो रहा है। अब कुछ क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ प्रोग्राम में बताया नहीं गया है। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आई होगी कि इसमें हम लोग कितनी बारीकी से काम करते हैं। तो एक बार पहले आप प्रोग्राम बना ले, उसके बाद में आप उसको बारीकी को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी डिफिकल्ट प्रॉब्लम की किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम लोग बनाते हैं, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। तो आई होप आपको ये पूरा इजीली समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग काम करते हैं। पहले बेसिक आर्किटेक्चर बनाना है, उसके बाद में हमें थोड़ी सी बारीकी ध्यान रखना है कि क्या क्या हमें चेंजेस जो है इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग चाहिए, वो काम करना है। तो ऐसा काम करेंगे तो दोस्तों आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।